अब तक आपने देखा। मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं ये गाना शंकर जयराम जी से कंपोज करवाने वाला। शंकर जयराम जी से? मैं दोनों संगीतकारों की इतनी बड़ी प्रशंसक हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मेरा तो सपना था उन दोनों के साथ गाने का। आज मैं केतकी के साथ एक नया गाना रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ। वहाँ पे आपकी कोई भी दखलअंदाजी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रतिमा के लिए गाना रिकॉर्ड करने जा रही थी, तुम कुछ रिकॉर्ड नहीं करोगी, समझी? कौन हो तुम? समझ में नहीं आ रहा क्या? अच्छा ठीक ठीक है। प्रतिमा वो सौरभ जी को ले गए। 4 लोग थे, गाड़ी में आए थे। गाड़ी का भी याद है नंबर मुझे, AB675। देखो केतकी, ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो प्लीज गाने पे ध्यान दो। एक कोशिश और। ठीक है, म्यूजिक। अब देखिए आगे। हाँ मैडम, वो भाग गया मैडम। क्या? पर कैसे? मैडम वो खिड़की का कांच तोड़कर भाग गया मैडम। तो तुम क्या कर रहे हो? जाओ जाके उसको ढूंढो। देखो रिकॉर्डिंग खत्म होने से पहले वो शोराब मिस्त्री यहाँ पहुंचना नहीं चाहिए। जी जी मैडम जी। मैम गाड़ी आ चुकी है, प्लीज आप चलिए। शंकर जी, एक बार फिर से गाने की कोशिश करती हूँ। बस आखिर का अंतरा ही बचा है, पूरा गाना समाप्त हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हम बाद में कर लेंगे। पहले आप अपनी तबीयत देखो, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ताई, ये सब लोग ठीक ही कह रहे हैं। आपको अगर गाना गाने में मुश्किल हो रही है तो अभी यहाँ से चलते हैं, गाना बाद में पूरा कर लेंगे। और किसी का ना होना, मैं जीते जी मर जाऊंगी। तेरी खातिर दुनिया से अब तन्हा ही लड़ जाऊंगी। मैंने तुझको कहा पिया, ये तन मन तेरे नाम किया। मैं तेरी हो गई यार सजना, ओ सजना मेरे यार सजना, वे सजना, ओ सजना। आपने गलती से कुछ ऐसी जहरीली चीज खा ली है जिसमें पारा होता है। पारा गले को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये सब उन इन्फेक्शन की वजह से ही आपको इतनी खांसी आ रही है। पारा? हाँ, ये घरेलू चीजों में पाया जाता है, जैसे कि सिंदूर। वैसे आपको याद है कि आपने क्या चीज खाने पीने के तुरंत बाद आपको खांसी शुरू हुई थी? कल शाम मैंने संतरे का रस पिया था, उसके बाद ही मुझे थोड़ी थोड़ी खांसी और गले में खराश शुरू हुई। बस और ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा जो मैंने खाया हो। वैसे ऑरेंज जूस और सिंदूर का कलर एक ही होता है। हो सकता है किसी बच्चे ने शरारत करते हुए ऑरेंज जूस में सिंदूर डाल दिया हो। वैसे घबराने की कोई बात नहीं, मैं दवा लिख के दे देता हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पर डॉक्टर, इससे मेरी गायकी पर कोई असर, मैं दोबारा गा तो पाऊंगी ना?
हाँ हाँ बिल्कुल गा पाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपके गले को हर हाल में ठीक कर देंगे। वैसे मैं भी आपके गाने का बहुत बड़ा फैन हूँ। धन्यवाद। और डॉक्टर, जो मेरे गले से खून निकला था वो इसलिए कि आपने ज़बरदस्ती गाने की कोशिश की थी। एंड मेक श्योर कि आपके गले को पूरी तरह से आराम मिले। आप घबराइए मत, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये प्रिस्क्रिप्शन है, इसमें जो दवाई लिखी है आप ले लीजिए। परफेक्ट केतकी, मजा आ गया। गुड वर्क केतकी, आई एम इम्प्रेस्ड विद योर गायकी। थैंक यू सर। मुझे पता है मुझे किसने उठवाया था। ये सब मुझे देखकर बोलने का क्या मतलब है? लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, शोराब मिस्त्री, गैर कानूनी काम मैं बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, किसे बेवकूफ बना रही हो? मेरी बीवी को बना सकती हो, पहले से बेवकूफ है, लेकिन मुझे नहीं। मैं जानता हूं तूने ही मुझे उठवाया था, तुमने ही धमकी दी थी। आप गलत कह रहे हैं। चुप, एकदम चुप। तेरी वजह से हो रहा है सब। ये क्या तरीका है किसी औरत के साथ बात करने का? बाय द वे, तुम मेरे स्टूडियो में कैसे आ गए? गेट आउट। निकल जाऊंगा। और ये मेरी बीवी है, मैं जैसे चाहे उससे बात कर सकता हूं, ठीक है? चल के नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, छोड़िए। करो सब। शोराब जी से आप बीच में मत बोलिए। देख रहे हैं ना, छोड़िए ना मुझे। प्यार से कह रहा हूँ, आज मेरे साथ चल। छोड़िए इसको। आओ केतकी। केतकी, प्लीज चलो। शराब मिस्त्री, रुक जाओ वरना मैं सच में पुलिस को बुलाऊंगी। प्लीज प्लीज बुला लीजिए पुलिस को। मुझे भी तो कंप्लेन दर्ज करनी है ना। किसने मुझे धमकी दी, किसने उठवाया मुझे, वो काम पर लेकर गए थे वो गुंडे, क्या क्या किया मेरे साथ, ये सब मुझे पुलिस को बताना चाहिए ना। बुला लीजिए। अरे क्या हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, मन बदल गया। हाँ? होता है प्रोतिमा जी। स्टॉप इट। आज फिर उनसे मुलाकात होगी, फिर आमने सामने हाय दैया। हेलो, मैं अंदर आ जाऊं? कैसे लग रहे हैं आज हम? अच्छे अच्छे, काफी अच्छे लग रहे हैं। हाय मीनू। नमस्ते। अरे आ गया तू? तेरा इंतजार कर रही थी मैं। ये अब क्या कर रही है आजी? मेरे काना की कमीज है, उसे बहुत पसंद है, और ये कमीज पहनता है ना तो इतना अच्छा लगता है, पर बटन टूट गए हैं, और ये है ना कामचोर, कब से बोल रही सिला दो सिलती नहीं है, सोचा मैं ही सिला दूंगी। संगीता, पानी लेके आओ जल्दी से। अरे कल्याणी, कल्याणी कैसा लगा? कुछ नहीं आजी, थोड़ी थकान हुई है बस। मैं ठीक हूँ। ताई, आपकी रिकॉर्डिंग कैसे गई? मेघा, रिकॉर्डिंग के बारे में तो पूछो ही मत। आज पता है क्या हुआ? अचानक से ताई को बहुत ज्यादा खांसी होने लगी,
और वो गाना नहीं गा पा रही थी। उन्होंने आखिर तक गाने की कोशिश की पर उनके मुंह से खून निकल गया। इसलिए गाना पूरा नहीं हो पाया। काजल बड़ा आजी मैंने बोला ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। गलती हो गई। अरे ये क्या हो रहा है मेरे कल्याणी के साथ? रुको, मैं देविका को फोन करके बुलाती हूँ। काकू, नहीं काकू, आई को कुछ नहीं पता होना चाहिए। कोई आई को कुछ नहीं बताएगा। मैं नहीं चाहती कि उसे खामखा परेशानी हो। लेकिन ताई ये सब कुछ हुआ कैसे? मुझे कुछ नहीं पता मेघा। डॉक्टर ने कहा कि मैंने कुछ ऐसी चीज खाई है जिसमें पारा है, जैसे पूजा का सिंदूर या फिर और कुछ, और उसी के कारण मेरे गले को बहुत नुकसान हो रहा है। पारा गले के लिए जहरीला भी होता है। अरे ऐसे कैसे खा लिया कुछ? लेकिन तेरे खाने का ख्याल तो ये संगीता रखती है ना? हे संगीता, बता क्या खिलाया तूने मेरी कल्याणी को? ये क्या कह रहे हैं आप? कहना क्या चाहते हैं कि हमने दीदी जी को जहर दिया? और नहीं तो क्या? ये जूस कल्याणी के लिए है? हाँ। ला, मैं उसे देती हूँ। हाँ, याद आया। जब हम दीदी जी के लिए संतरे का रस ले जा रहे थे तब। बंद कर तेरी बकवास। एक तो तेरी बेवकूफी के कारण कल्याणी बीमार हुई है और तू उल्टा जवाब दे रही है। चल जा यहाँ से, जा रसोई में जा। नहीं, हम नहीं जाएंगे सच बताए बिना। आप ही ने हमारे हाथ से संतरे का रस लिया था ना? आप ही ने दीदी जी को कुछ पिलाया है उसमें मिलाकर। हम हमारी दीदी जी का बुरा नहीं चाहते हैं, आप ही चाहती हो। चुप कर बदतमीज लड़की। दीदी जी, आपको हम पे शक है ना, तो हम यहाँ से चले जा रहे हैं। अरे नहीं संगीता, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम जाओ, अपना काम करो। मुझे लगता है संगीता सच कह रही है। ये दोनों ही झूठी हैं। चोर है चोर, एक नंबर। उन्होंने ही कुछ किया होगा। याद है ना, पहले राजा के साथ बुरा किया, अब तेरे साथ बुरा करना चाहती हैं। बस करा काकू। और कितने इल्जाम लगाएंगे आप हम पे? हर बात का इल्जाम आप हम पे ही लगा देती है। अरे मैं क्यों कल्याणी के बारे में बुरा सोचूंगी? मैं क्या इसकी दुश्मन हूँ? हाँ। कल्याणी ने मेरे बेटे को काम दिया, हमें सर छुपाने के लिए इतना बड़ा छत दिया। अरे इसका एहसान तो हम अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकते। और आप कह रही है कि मैं कल्याणी के बारे में बुरा सोचती हूँ? मैं तो इसके लिए गणपति बाबा के पास रोज प्रार्थना करती हूँ कि मेरी कल्याणी खुश रहे। और आप रोज हम पे नए इल्जाम लगाती है। कभी चोर कहती है, कभी कामचोर कहती है। बहुत हो गया आप। चलो शिवा, चलो मेघा, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे और बेइज्जती नहीं सहेंगे हम। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। काकू, आजी, आप क्यों आजी की बातों का बुरा मान रहे हो? आपको पता है ना, वो बीमार है। आपको उनकी बातों का बिल्कुल नहीं बुरा मानना चाहिए। अरे उनको दिल पे लेने दे मेरी बात, तभी घर छोड़ के जाएंगे, नहीं तो सर पे बैठे रहेंगे हमेशा। जाने दो उनको, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ऐसे नहीं बोलते आजी। काकू, हम ना इस बात को अभी यही खत्म करते हैं। शिवांग, काकू को अपने कमरे में लेकर चलो। नाटक कर रही है, नाटक। तू समझती क्यों नहीं?
आजी मैंने कहा ना आजी मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। तुझे कुछ हो जाता तो? नहीं आजी मुझे कुछ नहीं होगा। चलो चलो छोड़िए ना प्लीज। प्लीज। हाँ बात तो बहुत उछल रही थी प्रतिमा के दम पर, क्या हुआ? बचा पाई तुझे? नहीं ना। अब तू देख देख मैं क्या हाल करता हूँ तेरा। आप करिए ना, छोड़ दे। चलो प्लीज मुझे छोड़िए। सनम जी सनम जी जिमी, मम्मी, तू डर में दिख रही? मैं हूं ना, मैं बात करती हूँ इससे। मम्मी प्लीज आप जाइए यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एंड यू ऑल्सो स्टॉप इट जिमी। क्यों तू उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है? क्या बिगाड़ा है उसने तेरा? क्या बिगाड़ा इसने? इसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं। मुझसे पूछे बिना इसने जाके एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अपने पति से पूछे बिना। क्यों पूछेगी वो तुझसे? तूने उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी है और अब शर्म नहीं आती अपने आप को उसका पति कहते हुए? मैं जानता था आप तो मुझे ही ब्लेम करेंगी ना, हमेशा की तरह। आपको तो बाहर वाले पसंद हैं, अपना बेटा नहीं। मुझे तो कभी कुछ समझा ही नहीं आपने। पापा का बिजनेस डूब गया तो जिम्मी जिम्मेदार। इस लड़के की जिंदगी बर्बाद हो गई तो जिम्मी जिम्मेदार। कुछ भी हो जाए दुनिया में जिम्मी जिम्मेदार। पता नहीं मैं किससे बात कर रहा हूं। दुनिया की सबसे खराब माँ हो तुम। तुमसे बात करना बेकार है। केतकी प्लीज। केतकी देख मुझे गुस्सा मत दिला। तू जानती है ना इस वक्त तेरे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है तो मैं प्यार से बात कर रहा हूं ना, वरना तू जानती है मेरा गुस्सा कैसे। चल जिमी स्टॉप। जिमी आई से स्टॉप इट। जिमी, जिमी रुक जाओ। यू मॉन्स्टर स्टॉप इट। आई से स्टॉप। रुको। खोलो दरवाजा। जिमी, जिमी खोलो। आपने गलती से कुछ ऐसी जहरीली चीज़ खा ली है जिसमें पारा होता है। ये घरेलू चीज़ों में पाया जाता है जैसे कि सिंदूर। वैसे ऑरेंज जूस और सिंदूर का कलर एक ही होता है। पीले पीले पीले। क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। मैं निकल रहा था तो सोचा आपसे मिलता चले। लगता है बहुत लगाव है आपको पेड़ पौधों से। हाँ, अच्छे दोस्त हैं मेरे। दोस्त? मुझे तो लगा था मैं हूं आपका दोस्त। अब बहुत जलन हो रही है मुझे इन पेड़ पौधों से। वैसे मुझे आपसे कहना था कि प्लीज अपना ख्याल रखें। वैसे आज ही मीनाक्षी और मेघा से इतनी अपसेट क्यों है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बड़े बुजुर्ग अक्सर सही होते हैं। नहीं, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि दुनिया में सभी लोग अच्छे और हम बुरा बन जाए, ये भी जरूरी नहीं। हाँ, जरूरी है ऐसे लोगों से सावधान रहें।
ताकि ऐसे लोग हमें हानि ना पहुंचाएं। आपको अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। चलता हूं। और एक बात, हमें भी दोस्त बनाकर देख लो। मुसीबत की धूप में इनसे भी ज्यादा छाव देंगे हम आपको। बाय। आओ ना। नहीं अच्छा 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 नहीं खिड़की